राधे राधे मित्रों, राधे राधे सभी श्रद्धालुओं को। जय श्री कृष्ण। मित्रों, पिछले एपिसोड में जिन मित्रों ने कमेंट डाले हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप प्रश्न पूछिए वहां पर, उन प्रश्नों के हिसाब से ही आगे अपने एपिसोड करेंगे। तो 5-6 कमेंट आए हैं, उसमें सिर्फ तारीफें ही तारीफें हैं। तो तारीफों का अपने कोई महत्व नहीं है, ना तारीफ सुनकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, ना आलोचना या अपशब्द सुनकर मैं दुखी होता हूँ। तो अपने जो मंजिल निर्धारित की है, उस मंजिल को दृष्टिगत रहते हुए अपने को आगे बढ़ना है, तो उससे हमें मदद मिलेगी। और आप क्या जानना चाहते हैं, किस दिशा में जानना चाहते हैं, कितनी स्पीड से आगे जाना चाहते हैं, तो उसका थोड़ा सा फीडबैक मिलता रहता है। तो कमेंट्स में तो कोई प्रश्न नहीं था, बाकी एक व्यक्तिगत कॉल में किसी अजीज मित्र ने ये पूछा था कि क्या कल की अवतार होगा, और अगर होगा तो कब होगा, और क्या योगी जी और मोदी जी कल की अवतार हैं। तो मित्रों, कुछ चीजें अपने को जो भी आईटी एक्ट वगैरह है उसके हिसाब से थोड़ी ध्यान रखनी है। जैसे जो फर्स्ट एपिसोड था उसको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने निजी मित्रों को मैंने भेज दिया था, तो व्हाट्सएप ने उस पर स्ट्राइक लगा दी थी और 24 घंटे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो सस्पेंड कर दिया था। तो अब वो चालू हुआ है। तो ऐसा नहीं हो कि अपने वीडियो पर कोई स्ट्राइक आ जाए, तो अपन ना तो कॉपीराइट के आधार पर किसी व्यक्ति का यहाँ पर नाम लेंगे, और ना ही हम किसी की आलोचना करते हैं, और ना ही हम किसी के प्रशंसक हैं। सिर्फ हम अपने उद्देश्य के हिसाब से इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आगे हम उसी उद्देश्य के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उसने प्रश्न पूछा है, भाई मोदी जी और योगी जी क्या कल की अवतार है। अब उनका अर्थ कौन से मोदी जी से है, कौन से योगी जी से है, उनसे इस चैनल का कोई संबंध नहीं है, और न ही मैं इस संबंध में कोई दावा करता हूँ। मेरा ये डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो चैनल से जो भी हमने श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला का टाइटल यही है कि हाउ डिड आई रियलाइज द गॉड, यानी ईश्वर से मेरा साक्षात्कार कैसे हुआ। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरी अनुभूति है। किसी को ऐतराज हो तो उसका मैं कोई दावा नहीं करता, नहीं मैं उसको मैं कोई चैलेंज करता हूँ। वो अपनी जगह सही है, मैं अपने व्यक्तिगत विचारों के हिसाब से मैं अपनी जगह सही हूँ। तो मित्रों, एक तो ये प्रमुख बात थी। दूसरा ये कि अपन ने जो ये लेक्चर्स का या प्रवचन का या व्याख्यान की जो श्रृंखला स्टार्ट की है, उसका ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड मैंने रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिया है और आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अपना उद्देश्य अन्यथा नहीं है, अपना यही है भी जो भी अपने व्यक्तिगत निजी व्यक्ति हैं, अगर उनको अपने इस श्रृंखला से कोई फायदा होता हो, उनको कुछ से मदद मिलती हो उनके दैनिक जीवन में, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और किसी को ऐतराज है तो बेशक वो पब्लिक है, ये क्या नाम पब्लिक पब्लिकेशन है, तो उसको ना देखें, कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि अधिकतम लोगों के पास में ये जो श्रृंखला है ये पहुंचे, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको भी सूचना मिलती रहे। और बाकी देखेंगे आगे, मतलब ग्रुप के सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ती है। तो मेरा ये विचार है कि साल में एक बार व्यक्तिगत अपन एक 4 घंटे की एक सेमिनार करेंगे, जिसमें कुछ जो श्रद्धालु हैं चुने हुए, उनको भी मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, और उनके जो प्रश्न हैं वो भी मैं
मेरी तरफ से पूरा वैज्ञानिक आधार पर स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न करूंगा। और उसमें यही है कि व्यक्तिगत जो लोग व्यक्तिगत मुझसे मिलना चाहते हैं किसी भी कारण से, अपने कोई निजी कारण हो सकते हैं या और कुछ कारण हो सकते हैं, तो उनको मैं क्या केवल पूरे वर्ष में एक बार, मतलब ये मान लो कि 2 घंटे मैं उनको दे सकता हूँ। तो 15-15 मिनट के लिए एक एक व्यक्ति को अपन टाइम देंगे मैक्सिमम, तो 8 व्यक्ति मिल सकते हैं। तो वो अपन जो भी है आप कमेंट में नीचे सजेस्ट कीजिए भी किस प्रकार से अपने को ये रखना है। मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि साल में एक बार से ज्यादा मेरे लिए संभव नहीं है कि व्यक्तिगत में एक ग्रुप के रूप में लोगों से मिलूं, या जो भी आप उसको मतलब एक सेमिनार के रूप में, उससे पहले संभव नहीं है। तो ये भी अपन देखेंगे अपना चैनल किस प्रकार से चलता है, कितने लोग इसको लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आगे हम बढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पर कि क्या योगी जी या मोदी या योगी कल के अवतार हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो क्या है कि अवतार क्या है, परमात्मा क्या है, वो भी एक बहुत ही मतलब अलग अलग ओपिनियन है उसके, अपने अपने अलग अलग विचार है। मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि शास्त्रों में है कि भाई सतयुग था, उसके बाद में त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया और अभी कलयुग चल रहा है। और इसका चक्र साइकिल स्टाइल है ये, तो इसकी पुनरावृत्ति होएगी। कब होएगी, कौन सा युग था, मैं इसका कोई दावा नहीं करता। जैसी मान्यता है उस प्रकार से मेरे भी जो भी सूचनाएं मेरे को मिली है, जो भी मतलब आप यही मान लीजिए कि जो मेरी समझ है उसके हिसाब से केवल मैं ये बात कर रहा हूं। अवतार क्या होता है, तो मैं तो श्री कृष्ण भगवान की जो गीता है, तो उसके हिसाब से मैं यदा यदा ही धर्मस्य, आगे मैं पूरा संस्कृत का श्लोक भी बोलूंगा मैं, केवल क्योंकि आप भी संस्कृत ज्यादा जानते नहीं और मैं भी पाणिनि वाली संस्कृत तो मैं भी नहीं जानता। तो आज की तारीख में जो गीता उपलब्ध है, अब उसमें कोई मिस्टेक है या कोई गलती है तो उसका भी मैं डिस्क्लेमर करता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं है, हो सकता है मैं गलत ही हूँ। तो कृष्ण भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार, जब जब इस लोक में यानी पृथ्वी लोक की, मानो आप तीन लोकों की बात नहीं करेंगे, तो उसमें धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यानी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ। और उन्होंने गीता में कहा है अहम ब्रह्मास्मि, जो ब्रह्म है उसका आप कुछ भी बोल सकते हो, वो खुद हूं मैं। तो उसको मैं तो प्रमाणिक मानता हूं, इसलिए मानता हूं मैं कि अपने जो पौराणिक शास्त्र है मित्रों, वो पता नहीं कब से लिखे आ रहे हैं। वेदों को बोलते हैं 5000 साल पुराने, कोई कुछ दावा करता है, कोई कुछ दावा करता है। उनको क्या है कि मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है श्रुति। श्रुति का मतलब गुरु ने कोई प्रवचन दिया, बोला, उसको उनके शिष्यों ने सुना। दूसरा है स्मृति। स्मृति यानी उसकी जो शिक्षा है उन्होंने याद रखी है, फिर उसी शिक्षा को वो प्रवचन के रूप में आगे पुनरावृत्ति करते हैं। तो आप सभी जानते हैं इन सभी चीजों की सीमाएं होती हैं। आज याद है चीज, उसमें 1 साल बाद में या 2 साल बाद में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। ये मैं सारी चीजों का स्पष्टीकरण बिल्कुल साइंस के आधार पे दूंगा। और मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि आप सभी लोगों ने कम से कम 12th स्टैंडर्ड तक साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वगैरह, उसका आपको एक बेसिक नॉलेज है। तो मेरी बातें आपसे वो आप उसको थोड़ा ज्यादा अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, आपके लिए भी सुविधा होगी। बाकी जब मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हुआ है, तो उसके लिए तो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में भी निवेदन किया था कि उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण ज्ञान का जो एक पक्ष है मेरे लिए, वो जो भौतिक विज्ञान है, आधुनिक जो फिजिकल साइंसेस में एक फिजिक्स जो है, उसका मुझे अच्छा ज्ञान था पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। दूसरा, फिर मैंने उस ज्ञान को विजुअलाइज करने के लिए वैदिक जो अपने पौराणिक ग्रंथ है, सनातनी ग्रंथ है, उनका भी मैंने जितनी आवश्यकता थी उनका मैंने अध्ययन किया।
दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो जो भी है मुझे लगा कि ठीक है, मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है। मैं इसका कोई दावा नहीं करता कि सभी लोग इसको माने, अपनी अपनी अनुभूति होती है। एक चीज मैं आपसे भी निवेदन कर देता हूं मैं, कि अभी तक जो मेरा ज्ञान है ना, उसके हिसाब से ईश्वर तो आप स्वयं ही अनुभूत कर सकते हैं। कोई भी गुरु, कोई भी अन्यथा, कोई भी इकाई, है ना, आपको ईश्वर से साक्षात्कार या आत्मसात या जो भी आप बोले, इसको दर्शन बोले, कुछ भी बोले, वो नहीं करवा सकता। वो अपने देसी कहावत भी है ना, कि क्या नाम है, खुद के मरने पर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हालांकि ठीक है, स्वर्ग नरक वगैरह एक अलग विषय है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरा कितना उनमें विश्वास है, कितनी सच्चाई है, कितने उनके वैज्ञानिक जो है, क्या बोलते हैं उसको, सबूत या तथ्य आज की तारीख में उपलब्ध जो मॉडर्न साइंस है, उसके हिसाब से उसके प्रमाण है, वो आपको प्रमाण भी बताऊंगा। मैं केवल और केवल इस यथार्थ में जो उपलब्ध डाटा है, जो ज्ञान है, और जो प्रमाणिक है, प्रमाणिक का मतलब ये नहीं कोई उसका सर्टिफिकेट देता है, मुझे विश्वास होता है कि भाई ठीक है, ये जो सबूत दिए हैं वाकई उसके पीछे तर्क है या लॉजिक है या बिल्कुल प्रैक्टिकल डाटा है, उसका कंक्लूजन है, उसके आधार पर मैं उसका निष्कर्ष निकालता हूँ। तो हम क्या है कि थोड़े मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं आगे, अलग जो आगे आने वाले जो एपिसोड में, उनमें प्रश्नों के हिसाब से सभी चीजों की व्याख्या करूंगा मैं। और दैनिक जीवन में स्वर्ग नरक मोक्ष इत्यादि सब चीजें जो भी आपके दिमाग में प्रश्न उठता है, वो सारे मेरे उठे थे, और उनका सबका जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, उसके हिसाब से मुझे सॉल्यूशन मिला है, मुझे सॉल्यूशन मिला है। इसका मेरा खुद का निजी अनुभव है। ठीक है, आप उससे कितना ग्रहण करते हो, वो एक अलग पक्ष हो गया। तो जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, उनके रचयिता हैं, उन्होंने खुद ने उन ग्रंथों का, उसमें उनका खुद का ज्ञान नहीं है। वेद है, अपौरुषीय इनको बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य इनको बोलते हैं। ब्रह्मा जी के वचन है, और लिखने वाले हैं कोई वो व्यक्ति नहीं है, या इस प्रकार की जो भी दंत कथाएं हैं वगैरह है, उनमें केवल कृष्ण भगवान ने ही ये कहा था कि ये जो उपदेश है मैं अर्जुन को दे रहा हूं, श्रीमद भगवत गीता, ठीक है ना, जिसके 18 अध्याय है, केवल उसी की बात कर रहा हूँ। ये भी कई ग्रंथ हैं, श्रीमद भगवत गीता भी है, श्रीमद भगवत पुराण भी है, श्री विष्णु पुराण भी है, और भगवत गीता भी है, और इस प्रकार के कई ग्रंथ हैं जिनके एक जैसे नाम है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, और वो ठीक है, कमेंट्स में आप लिखो भी किन किन ग्रंथों का आपने नाम सुना है, और उसके बारे में आप क्या समझते हो, और उसके बारे में मैं क्या समझता हूँ। अपन आने वाले एपिसोड में उसका जिक्र करेंगे। श्रीमद भागवत पुराण, उस ग्रंथ में कल्कि अवतार का वर्णन है, ठीक है ना। तो ये भगवत गीता नहीं है, आप ये देख रहे हैं ना, कृष्ण के द्वारा नहीं बताई गई। जिसने भी भगवत पुराण लिखी है, जो भी रचयिता है उसका, उसके द्वारा ये दावा है। उसके अलावा कल्कि पुराण भी एक है, उसमें कल्कि अवतार का पूरा वर्णन है, और एक अग्नि पुराण है, उसमें भी कल्कि अवतार का एक वर्णन है। तो कृष्ण भगवान की जो गीता है, उसको आप ये बोल सकते हो ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उन्होंने अर्जुन को माध्यम मानकर गीता का उपदेश दिया था, तो लिखी तो वेद व्यास जी ने की। वेद व्यास जी तो वहां मौके पर थे नहीं, रण क्षेत्र में नहीं थे वो। तो ये एक ऑटोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, जो कि एक अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। तो उसमें जो भी श्लोक है 18 अध्यायों में, तो मैं तो उसका कोई दावा नहीं करता भी वो सभी पाणिनि, संस्कृत पाणिनि बहुत ही बड़े व्याकरणाचार्य थे संस्कृत के, तो उस स्टैंडर्ड की वो संस्कृत है, यानी मैं इस चीज का कोई दावा नहीं करता। वैसे आपको मैं छोटी सी, अपना थोड़ा विषय से भटक रहे हैं, लेकिन बताने ये बहुत कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितने भी भाषाएं बोली गई है या बोली गई थी, उनमें द संस्कृत इज द ओनली मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। उससे ज्यादा कोई भी वैज्ञानिक भाषा नहीं है।
बाकी भाषाओं का मैं नाम ही नहीं लेता। तो आपको बेहतरीन केवल ग्रंथ पढ़ के आपको ज्ञान लेना है, तो आपको उस स्तर की, पाणिनि के स्तर की आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। मेरे पास तो नहीं, मैं तो अपना काम चला हुआ है। मैं तो टारगेट की तरफ मैं पूरा ही 100% अर्जुन की जैसे वो चिड़िया की आंख की तरफ दृष्टि थी ना, संपूर्ण ध्यान उसकी तरफ केंद्रित था, उसकी तरफ, उसी प्रकार से मेरा भी ध्यान उसी प्रकार से है। देसी भाषा में आप समझ सकते हैं कि हमें आम खाने हैं, हमारा टारगेट है आम खाना। हमें पेड़ नहीं गिनने, उस बागान का मालिक कौन है, मिट्टी की क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी क्या है, पेड़ों की क्वालिटी क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप भी अपना टारगेट निर्धारित कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और उसकी लक्ष्य की तरफ 100% प्रेरित होकर अग्रसर होंगे, तभी आप उस लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये बात कृष्ण भगवान ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट बता दी है। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं अब ज्यादा संस्कृत के श्लोक वगैरह नहीं बोलूंगा, ये आप आजकल गूगल पर सब कुछ है। जो भी मैं हिंदी में बोलता हूँ, कण कण में ईश्वर है, संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर में व्याप्त करेंगे, सबके संस्कृत श्लोक है, किस ग्रंथ से है वो एक अलग विषय। आपको किसी को एकेडमिक रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, तो उस मामले में वो जा सकता है। तो आम खाने, पेड़ नहीं गिनने। दूसरा, हाथी का उद्देश्य है कि वो तालाब में जाकर पानी पिए, और जब वो जंगल में यात्रा करता है तालाब की तरफ, तो उसके मार्ग में हजार व्यवधान उत्पन्न होते हैं। भेड़िए भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, और जानवर उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे दैनिक जीवन में हमारी प्रगति के पथ पर दुनिया भर के अवरोध उत्पन्न होते हैं। आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। हमें, जैसे हाथी जब पानी पीने का उद्देश्य लेकर रवाना होता है, तो वो जो कुत्तों को क्या परेशानी है या अन्य जानवरों को क्या परेशानी है, उसको वो सुलझाने वहां रुकता नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो आप भी उस चीज का ध्यान रखें। खैर मैं तो इस चीज का पूरा ध्यान रखता हूँ, तभी मेरी यात्रा है अभी तक यहाँ तक पहुंच पाई है। दूसरी चीज मैं अपने बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैंने अभी ईश्वर से मैं अभी ईश्वर से आत्मसात नहीं हुआ हूं। मैंने केवल अभी ईश्वर से साक्षात्कार किया है। आत्मसात में और साक्षात्कार में रात दिन का अंतर होता है। जिन व्यक्तियों ने ईश्वर से आत्मसात किया है, वो मौन धारण कर लेते हैं, समाधि लीन हो जाते हैं। उनको ना किसी को ज्ञान देने की जरूरत होती है, और ना ही किसी से ज्ञान लेने की जरूरत होती है। अभी तक विष्णु के जितने भी अवतार हुए, वो मान लो 10 मान लो, 10वां अवतार बोलते हैं कल के अवतार होगा, कलयुग। उसमें रामचंद्र जी, सतयुग में कोई भी अवतार हुए थे अवतार, लेकिन वो उस श्रेणी की कलाओं के हिसाब से इनकी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको डिफाइन किया गया है। जैसे रामचंद्र जी वो 14 कला अवतार थे, कृष्ण भगवान है वो 16 कला अवतार थे, और 16 कला अवतार को मतलब पूर्ण अवतार मानते हैं। अब कला से उनका मतलब क्या है, जैसे अब बोलते हैं दैनिक जीवन में भी 16 आने सही, 16 टन सही। तो 16 आने सही तो 100% तो नहीं हुआ, वो भी 6 पैसे का एक आना मानने तो 16 की 96 96 पैसा ही हुआ ना, 4%, यानी 96% ही है वो पूर्ण। तो मैं इस चीज का कोई दावा नहीं करता। जो कल के अवतार में, इन जो पुराणों में जो कल्कि के बारे में, अवतार के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें ये भी उनका दावा किया गया है कि कल्कि अवतार एक पूर्ण अवतार होगा, संपूर्ण 100%। दूसरा, मेरा जो ज्ञान है उसके हिसाब से जितने जितने जिस युग में धर्म की हानि हुई है, उसी हिसाब से परमात्मा ने अवतार लिए हैं। वो सतयुग था, सत्य का युग था, धर्म की इतनी हानि थी, तो कम पावर के अवतार उस वक्त में थोड़ी क्या नाम, धर्म की हानि ज्यादा हो गई द्वापर में। तो रामचंद्र जी को अवतार के रूप में यहाँ पर अवतरित किया गया। और जो भी आप सभी जानते हैं पूरा रामचंद्र जी का जीवन चरित्र वगैरह, क्या क्या उन्होंने क्या किया, अपने को क्या शिक्षा मिलती है, अपने जीवन में क्या उसका फायदा हुआ, ये एक अलग विषय है। तो थोड़ा सा अपन विषय से हट रहे हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे।
तो मैं ये कह रहा था, रामचंद्र जी ने कोई भी उपदेश नहीं दिया है, यह ध्यान रखना। रामचंद्र जी का जैसे गीता का उपदेश कृष्ण भगवान का इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं है। उसके बाद में द्वापर युग आया, पहले त्रेता था, बाद में द्वापर युग आया, कृष्ण भगवान बना। थोड़ा इस प्रकार की त्रुटि हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर दिया करो। थोड़ा सा एक उम्र भी होगी और एक जब अपन किसी डायरेक्शन में जाते हैं और बीच में कई बिंदु आ जाते हैं जिनको भी समझाना जरूरी होता है, तो थोड़ा सा जो विषय है वो डाइवर्ट हो जाता है। द्वापर में धर्म की ज्यादा हानि हो गई थी, तो कृष्ण भगवान को थोड़ा कला अवतार लेना पड़ा था। और उसके बाद में आज जो कलयुग चल रहा है, तो उसमें तो सभी बोलते हैं भी कलयुग में धर्म की वो सर्वाधिक हानि होगी। तो जो कल की, उस हिसाब से तो कल की अवतार होना चाहिए। और कल की अवतार, जो कल की पुराण वगैरह में लिखा हुआ है, कलयुग के लास्ट समय में कल की अवतार होगा, वो पूर्ण अवतार होगा, किस प्रकार का होगा, जो भी उसके चित्र वित्र है, मैं उसका कोई दावा नहीं करता। ये आप सभी लोग जानते, नहीं जानते तो आप अपने सर्च कीजिए और उसको वो जानिए। तो मित्रों, ये थी कल की अवतार के बारे में। अच्छा, दूसरा अवतार हम दैनिक जीवन में किसको मानते हैं कि ऐसा कोई पुरुष, महापुरुष जो चमत्कार करता हो, चमत्कृत करता हो। चमत्कार एक अलग चीज है, वो एक थोड़ा सा अनुभूति वाला शब्द है कि जो भी उस समय के व्यक्ति हैं, जो उनको सुनते थे, जो उनके साथ रहते थे, आज भी अपन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना स्टन, भौचक्के, भौचक्के रह जाना। अरे ये तो एक सामान्य मनुष्य का काम नहीं है, ये तो कोई अवतार है, ठीक है ना। तो ये एक सामान्य मनुष्य का काम नहीं है। तो जो एक साधारण सामान्य मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उससे हटके कोई बेहतरीन काम करता है तो उसको हम चमत्कार बोल सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति या महापुरुष जो भी है उसको हम अवतारी पुरुष या व्यक्ति बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रामचंद्र जी भी अवतार है और कृष्ण भगवान भी अवतार है। तो अब चमत्कार की बात जहां तक आती है, तो आप देखते हैं चमत्कार क्या होते हैं। आधुनिक जो विज्ञान है, अब तो इंटरनेट के द्वारा पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व की आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि सब जान सकते हैं। कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार हुए, किसने किए, क्या किया या नहीं किया, भला किया, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो वो पूरा अगर उस पर हम दृष्टिपात करें पीछे से, तो होना चाहिए, मुझे विश्वास है कल की अवतार होना चाहिए। और जो चमत्कार है आप सभी को ही मालूम है, दैनिक जीवन में आप देखते हैं घटनाएं। और जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि क्या मोदी योगी कल की अवतार है, तो उनका आशय क्या है, मैं उसके बारे में कोई दावा नहीं करता, लेकिन मुझे कुछ चमत्कारों की अनुभूति हो रही है, ठीक है ना। और ये अवतार सभी मतलब भारत में ही, और विशेष रूप से हिमालय से लेकर जो दक्षिण में हिंद महासागर है उसके बीच में ये जो देवभूमि है, भारत भूमि है, इसी में सारे अवतार क्यों होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी आस्थाओं वाले इसको चैलेंज करते हैं कि भी आप लोगों ने ठेका ले रखा है क्या, बात लोगों ने सभी अवतारों का आरोह। तो आप उनको उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, उनकी उसमें उसको आप श्रद्धा तो ना रखें लेकिन उसका सम्मान कीजिए, आप पढ़े, कुछ छुपा हुआ नहीं है। बाकी जितनी भी आस्थाएं हैं, जितने भी धर्म या रिलीजन, आप जो भी कुछ कहो, मैं इन शब्दों के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, आप उनकी सर्च कीजिए। और इतना आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान तो मुझे तो कहीं मिला नहीं, मैंने सबका अध्ययन किया हुआ है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। उनसे संबंधित जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका सबका मैंने जितनी जरूरत थी उतना मैंने अध्ययन किया है। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई मेरे से ये प्रश्न पूछने के लिए बैठ गए जी आपने योग इतना कम बताया यार, इतना तो नहीं था, ये ज्यादा विस्तृत है, आपको कम ज्ञान है। उस प्रकार का मेरा कोई दावा नहीं है। तो अभी जो अपन क्या है कि थोड़ा दिशा से भटक रहे हैं, मेरा फ्लो थोड़ा सा डगमा रहा है। तो हाँ, अवतार और क्या नाम ज्ञान की बात है, और जो चमत्कार है और समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उस दिशा में अपन जा रहे थे। तो
चेतना जो है, सांस्कृतिक चेतना है, पुनर्जागरण होता है। इतिहास में हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, सत्ताएं बदल गई है, नए नए सिस्टम आ गए हैं, डेमोक्रेसी आ गई है, ऑटोक्रेसी है, और है कम्युनिज्म है, जब दुनिया भर के हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो आप, उससे आपको पता लग जाएगा। तो इस मानव इतिहास में आज हम जहां पर पहुंचे हैं, उसमें हमें सर्वसुलभ जो भी नॉलेज है वो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सर्वसुलभ है, बहुत सर्वसुलभ। तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है कि कलयुग में, उसका अर्थ यही है कि कलयुग में नाम एक आधार है, और उस आधार पर मनुष्य क्या है कि मुक्त पा सकता है। तो वो उनका भक्ति मार्ग की तरफ उनका संकेत है कि सबसे सरलतम है राम नाम जपो, या जो भी आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग है। नंबर 1 भक्ति मार्ग, नंबर 2 कर्म मार्ग, योग बोले उन्हें, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो ये बताए हैं 3। तो मैं तो कृष्ण को आदर्श मानता हूँ, मेरी तो अधिकतम और प्रमाणिक सूचना का आधार ही गीता है। तो इनमें भक्ति मार्ग है, कलयुग में तुलसीदास जी ने उसकी प्रशंसा की है। बाकी तीनों मार्ग ही उपलब्ध है, आप तीनों का एक मिश्रण के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर मार्ग पर भी आप पूर्णतः अग्रसर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण भगवान ने गीता में ज्यादा व्याख्यान है अर्जुन को वो कर्म योग पर दिया था, और क्या उसको निष्काम कर्म है। कृष्ण भगवान का जो कर्म है वो निष्काम कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते जो श्लोक है, उसका अर्थ निष्काम कर्म है। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान प्राप्त कीजिए। जैसे मुझे तो ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, ज्ञान योग से हुआ है, और वे ईश्वर का ही संयोग था कि सबसे पहले ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आधुनिक विज्ञान, यानी मेन रूप से भौतिक विज्ञान का एक, जहां तक मुझे जरूरत थी उस स्तर तक मैंने ज्ञान प्राप्त किया, और अनायासी एक संयोगवशी मेरा, जैसे मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था, आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद से मेरा साक्षात्कार हुआ, वहां से मेरी पूरी दिशा बदल गई। उसके बाद भी मैंने जैसे जरूरत पड़ी सारी चीजें पढ़ी। अगर आप मेरे से प्रेरणा लेकर मेरे मार्ग पर आप चलना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मित्रों बहुत टाइम लगेगा। एमएससी मैंने की थी तो 16 साल तो मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद में क्या नाम, जो भी अपने धार्मिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, सनातनी ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, उनका जरूरत के हिसाब से अध्ययन किया था। फिर उस पर मनन किया था। मनन ही सबसे बढ़िया रिसर्च है, और उसकी जो प्रयोगशाला कौन सी है, लैब कौन सी है, वो आपका मन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप समाधि लीन होते हैं, बहुत अर्थ है समाधि के, तो आप उस वक्त क्या है कि उन पर मनन करते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ये होना चाहिए, इसमें ये जो है घटनाएं हो रही है उसमें कहाँ त्रुटि है, तो वहां पर अन्य के सिद्धांत का अपन उपयोग कर सकते हैं क्या, उसके स्पष्टीकरण देने के लिए, व्याख्या, उसका व्याख्यान करने के लिए। तो वो सारी प्रयोगशालाओं में चलती है वो सारी चीजें। साइंस को बहुत लोग बहुत ही संकुचित अर्थ में इसको ले लेते हैं। भी कोई रिसर्च हुई, प्रयोगशालाओं में कुछ प्रयोग किए गए, उसके द्वारा जो डाटा है, उसके द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला गया, वो एक प्रमाणिक है। इसमें भी बहुत भ्रांतियां है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टॉपिक आते जाएंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर इस पर अपन व्याख्यान करेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि विज्ञान में, आधुनिक विज्ञान में, जैसे बोलते हैं ना कि 1 और 1 2 होते हैं, एक सिंपल अरिथमेटिक है। और जनमानस में व्याप्त इसका दूसरा पक्ष भी है, 1 और 1 11 भी होते हैं, दोनों सही है। और हमेशा 1 और 1 2 हो जरूरी नहीं है। जब आप हायर लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हायर लेवल की जो फिजिकल साइंसेज है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है ना, तो उसमें आगे आप जाते हैं तो मैथमेटिक्स के बहुत सिद्धांत आते हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, गणनाओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। और उसका जो अपन सोचते हैं ना कि 1 और 1 2 हो गया, इस प्रकार की गणनाएं
जरूरी नहीं है वैसी की वैसी गणनाएं हो जाए। हाँ, एक और एक एक भी हो सकता है, एक माइनस एक भी एक ही हो सकता है। एक 1 - 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 = 1 भी हो सकता है। जो आप फिजिक्स पढ़े हैं ना 12वीं तक तो आ जाती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का। आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके मेन निष्कर्ष क्या है, सी द वेलोसिटी द स्पीड ऑफ लाइट। उसको आइंस्टीन ने एब्सोल्यूट माना था, लेकिन आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में उसके जीवन काल में प्रमाण मिल गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज नॉट एब्सोल्यूट, वो भी पूरी सही नहीं है, उसमें भी बहुत गलतियां हैं और उसमें मैंने भी बहुत गणनाएं की है। मैंने आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जहां पर आइंस्टीन ने जो पोस्टुलेट लिखी, पोस्टुलेट क्या होती है, परिकल्पना है कि ये इसमें सिद्ध है भाई, इसमें तर्क वितर्क नहीं करना, हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं। जिसको आगे पढ़ना है उसको मान ले, वरना नहीं माने तो उसकी मर्जी है। उसने ये कहा था कि फ्री स्पेस में जो मैक्सिमम जो लिमिट है स्पीड की, वो प्रकाश की गति है 3.8 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, काफी अधिक है ना। उसको उसने एब्सोल्यूट माना था एज ए कांस्टेंट। और मैंने जो गणनाएं की थी उसमें मैंने काल यानी टाइम, जो फोर्थ डायमेंशन है, तीन जो डायमेंशन है लंबाई चौड़ाई मोटाई एक्स वाई जेड, फोर्थ जो डायमेंशन है उसने क्या नाम काल माना था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और प्रकाश के वेग को उसने माना था स्थिरांक, जो स्थिर नहीं है। और मेरी जो कैलकुलेशन थी उसमें मैंने काल को स्थिर माना था, टाइम इज कांस्टेंट एब्सोल्यूट, और जो प्रकाश का वेग है वो वेरिएबल है। और आइंस्टीन के उसी वक्त ही बहुत चीजें, बहुत से ऐसे पार्टिकल थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो प्रकाश के वेग से भी तेज गणनाएं उसी जीवन काल में प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो गया था कि ये आइंस्टीन की थ्योरी ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो मेरा एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण ये इसलिए दिया है कि जो एक दैनिक जीवन में जो अपना अभी तक ज्ञान का स्रोत है, विशेष तौर से जिन्होंने फिजिक्स में एमएससी नहीं की है, कि वो एक साधारण गुणा भाग से अंगणित के हिसाब से चलते हैं, 2 और 2 4 होता है, 2 - 2 0 होता है। वैसा सब जगह सही नहीं है, सब जगह सही नहीं है, ठीक है ना। और आगे जब अपना टाइम आएगा अपने एपिसोड्स के अंदर, जिस दिन ये आएगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के करैक्टरिस्टिक, ईश्वर के गुण क्या है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है, सर्वशक्तिशाली है, कण कण में विद्यमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें विद्यमान है। इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी दैनिक जीवन में हमें ये इतनी विरोधाभासी चीजें लगेगी कि सामान्य व्यक्ति जब पहली बार इसको सुनता है तो वो अपने फट से अपने जो अनुभव उससे तुलना करते हैं कि ऐसी कोई इकाई या ऐसी कोई यूनिट या ऐसी कोई चीज जो सभी जगह और सब चीज उसमें भी है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी मैं इस कमरे में बैठा हूँ और मैं ये दावा करूं कि मैं इस कमरे में हूं, और उसी वक्त में ये भी दावा करूं ये कमरा मेरे में है, तो किसी को विश्वास नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जिसका एपिसोड आएगा मैं आपको प्रमाण दूंगा, वैज्ञानिक प्रमाण। कण का मतलब अपन रेत के कण से ले लेते हैं, कण का मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और डाल्टन ने कहा था कि परमाणु है वो अविखंडनशील है, उसको किसी भी विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। जे थॉमसन ने थोड़े दिनों बाद में परमाणु को तोड़कर उसमें से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया था, और बाद में थ्योरी ये बनी कि भाई परमाणु के दो भाग होते हैं, एक उसमें पॉजिटिव चार्ज है जो उसको केंद्र बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके आउटर पार्ट के अंदर होते हैं। बाद में उसका प्लेनेटरी मोशन जो है ब्रह्मांड में, अपने सोलर सिस्टम में जो ग्रह जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ वो करके उस प्रकार का किया गया। आगे फिर विज्ञान बढ़ती गई, और अंत में लास्ट में ताजा ही आपने उदाहरण सुना होगा, जो सर्न अपनी लैब है, कौन से देश में है अब मेरे को सही नाम याद नहीं आ रहा, वहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके अंदर भी दुनिया भर के न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल और मिजोन और क्या नाम उसका, दुनिया भर के न्यूट्रिनो प्रोटीन और हजारों की संख्या में फंडामेंटल्स पार्टिकल्स में। तो उन्होंने ये कहा था कि जो हिंगिस जो क्या नाम हिंग्स बोजान
यानी बोस हिग्स बोजान जो पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, उन्होंने वैज्ञानिकों ने सर्वमान्य नहीं माना था भी आज तक का जो स्मॉलेस्ट इकाई है ना मैटर की, वो ये है। उसका वो एक्सपेरिमेंट करने थे, उसकी एग्जिस्टेंस उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। तो वो उस प्रयोग से इतने डरे हुए थे वैज्ञानिक, पूरे विश्व के वैज्ञानिक, वो तो दावा कर रहे थे कि अगर इस प्रयोग में कहीं पर भी कोई त्रुटि हो गई ना, तो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन बम का विस्फोट हो या परमाणु बम का विस्फोट हो, इस प्रकार की। वो छोटे से, हालांकि मेरा तो मानना है वो अभी लिमिट नहीं है, तो अभी तो बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। तो छोटा सा बस एक आप समझ लीजिए, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको साइंटिस्ट बोलते हैं गॉड पार्टिकल, ईश्वर का कण। यानी उनको एक विचित्र चीज की उन्होंने परिकल्पना करके उसको सिद्ध करने की कोशिश की थी। वो कुछ हद तक वो सफल भी हुए, कि उन्हें कुछ उनको सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं का कि जो बोजान है वो उस प्रकार का गॉड पार्टिकल है ना, उसका एग्जिस्टेंस है। तो उसमें इतनी वो है क्षमता कि वो एक बहुत बड़ा एनर्जी का भंडार है, वो जो हाइड्रोजन बम के समान। तो कण कण में ईश्वर व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें व्याप्त है। एक छोटा सा उदाहरण दिया, एक कल्पना कीजिए आप, एक लिमिट, इतने छोटे पार्टिकल में इतनी एनर्जी। और क्या नाम, आगे अपन पढ़ेंगे ईश्वर के बारे में, जिस दिन अपना व्याख्यान स्तर पर पहुंचेगा कि भाई ईश्वर का स्वरूप क्या है, उस दिन अपन को वो करेंगे। और जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, तो जो भी लिमिट्स है वो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है, अनंत। तो ये दोनों ही संख्याएं 0 और इनफाइनाइट, ये सभी चीजों को व्याख्या करती है। 0 भी ईश्वर है, अनंत भी ईश्वर है, बीच में हम सब लटक रहे हैं। जो इस मृत्यु लोक पर जीव जंतु इत्यादि है, वो सारे अपन बीच में हैं। अपन किस लेवल में कहां तक जाते हैं, है ना, ये सब मैथमेटिकल है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट। आप क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे, भौतिक विज्ञान में लास्ट में, तो वहां पर टोटल जो निष्कर्ष है वो सारे के सारे इंटीग्रेशन आता है उसमें, स्मार्ट लर्न, उसकी लिमिट होती है 0 टू इनफाइनाइट, याद रखना। हाँ, और जो क्या नाम आपका स्टैटिस्टिकल जो है, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स, जो प्राकृतिक क्या नाम है वितरण है सभी चीजों का। आप किसी चीज का उदाहरण लीजिए, लोगों के पास पैसे के ले लीजिए, तो उसका ग्राफ आता है, जो उसका ग्राफ आता है वो इस प्रकार से है। मंदिर में जो अपना घंटा है बेल शेप्ड, वो आइडियल है, उसको नेचुरल शेप बोलते हैं, वो आइडियल है। जो अपने मंदिरों में जो घंटे की आकृति होती है बेल शेप, जिन्होंने पढ़ा है, बाकी 12th तक थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी आती है। आगे हम इस चीज का और बाद में अपन करते रहेंगे टॉपिक के हिसाब से। तो अभी मेरा विचार ये है कि 40 मिनट से ज्यादा अपना प्रवचन नहीं होना चाहिए। ये जो भी मेरा व्याख्यान है, प्रवक्ता हूं तो इसलिए मैं इसको प्रवचन बोल देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस लिमिट में अपन यही रहेंगे। तो जो मूल प्रश्न था कि क्या मोदी योगी कल के अवतार है, तो ये आपके विवेक पर है, आप इसको कैसे लेते हैं। और आप घटनाओं का अध्ययन कीजिए, जब से जो जो व्यक्ति इनके बारे में बोल रहे हैं, उनका किसके बारे में बोल रहे हैं, उनका थोड़ा सा देखिए आप, जन्म से लेकर अभी तक उनकी क्या उपलब्धि है, किस प्रकार से बहुत ज्यादा लोगों को उतने चमत्कार वही होता है जिससे मैक्सिमम लोग प्रभावित हो, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, मैक्सिमम प्रभावित हो। तो अभी जो भारतीय अपना जो भी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री का ही पेड़ है। जो भी चुनाव उनाव होते हैं, कौन सी सरकार है, कौन सी है, कौन सी गई, वो सारी चीजें एक क्या नाम श्रद्धालुओं का, भक्तों का, जो आप देख रहे हैं, जैसे अभी एक कुंभ का वो चल रहा है, कितने वो 60 करोड़ से ऊपर बता रहे हैं लोग बात, है ना। और तो पॉपुलेशन देख लो आप, है ना, 2024 के चुनाव में लगभग 96 लैक्स, यानी 1 करोड़ के लगभग, नहीं 96 करोड़ यानी 1 अरब के लगभग रजिस्टर्ड मतदाता थे 2024 के चुनाव में। उसमें पोल जो है वो करीब 60 टू 70 करोड़ के बीच में पोल हुए थे। तो उतने तो कुंभ में वहां पर स्नान करने के लिए आ गए हैं। उनको किसने प्रेरणा दी है, इसकी प्रेरणा से आए हैं, उनकी आस्था है, या कोई कुछ लोगों ने उनके लिए सुविधा उत्पन्न की है, या जो भी है, वट एवर इट इज।
अगर आप उसको चमत्कार की श्रेणी में लेते हैं, और आगे भारत की आज क्या स्थिति है, और वर्ल्ड पावर भारत है या नहीं, विश्व गुरु था जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। आगे कब बनेगा नहीं बनेगा ये भविष्य की बातें हैं, इन पर भी विचार करेंगे, लेकिन वो अपने मूल जो उद्देश्य है उससे हटकर है, जब उससे फुर्सत मिलेगी तब वो उन पर भी अपन व्याख्यान करेंगे। तो मेरे व्यक्तिगत विचार है कि मैं तो बहुत प्रसन्न होऊंगा कि अगर कलयुग में अवतार हुआ है या हो गया है या होने वाला है, और मेरे जीवन यात्रा में अगर मुझे कल के अवतार के साक्षात दर्शन हो गए तो अपना भाग्य मानूंगा। तो बाकी आप अब इस पर आप निर्णय लीजिए, मेरा कोई एक वर्डिक्ट नहीं है कि वो अवतार है या नहीं है, ये आपके विवेक पर है। कि मेरा कोई इस बारे में कोई डिस्क्लेमर नहीं है ना। आनंद रहो, आनंद करो, आज इतना ही बोलेंगे, हालांकि कई बिंदु जो बीच में मुख्य थे वो टूट गए, टाइम हो रहा है काफी। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये राधे राधे क्या चीज है ना, इस पर भी आएगा, नंबर आएगा, भागवत कथा क्या होती है ना, उस पर भी अपन बात करेंगे। और भागवत कथा में जो अपने धर्मगुरु है वो कितना व्याख्यान करते हैं उस पर भी अपन बात करेंगे। मेरे हिसाब से भागवत कहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए, कहाँ पर समाप्त होनी चाहिए, उसमें भी अपन विचार करेंगे। और श्री राधे जी जो मेरे इष्ट है ना, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आप मानो या नहीं मानो। और बातों से लग रहा है आपको कि भाई कृष्ण भगवान मेरे इष्ट है, वैसे इष्ट राधा जी है, कृष्ण भगवान भी मेरे इष्ट है। उन दोनों के बारे में बात करेंगे, हाँ, कि कौन आध्यात्मिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली था, कौन किसका कितना पार्ट था, पूरा अपन उस मामले में वार्तालाप करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाकर पूरे विश्व को चमत्कृत किया था, तो राधे जी की भी विराट रूप है, होएगी, सब बात होएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, और परमात्मा सब आपको प्रसन्न रखे। और मैं तो आपको कहूंगा मेरा भी रानी आप पर कृपा बनाई रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, वीडियो अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का एक मतलब एक थोथी वाहवाही करने वाले कमेंट्स अच्छे नहीं है। कोई मीनिंगफुल होने चाहिए जिससे अपने को इस अपने चैनल में अपने संसाधन भी उसमें कुछ फायदा हो जाए। मुझे भी कुछ सीखने से मिल रहा है, हर चीज मेरा गुरु है, हर व्यक्ति मेरा गुरु है, हो सकता है बहुत से लोगों को इससे फायदा हो जाए। और मैंने कल आपसे पिछले एपिसोड में वैसे निवेदन किया था आप सभी लोगों से कि भाई जो अपने आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम इत्यादि, तो उस आश्रमों के जो व्यक्ति हैं, अभी जो ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, वो इन वीडियो से विचलित न होए, उनको होने की जरूरत नहीं। अगर उनको लगता है तो बेशक इस प्रकार के वीडियो वो ना देखें। कुछ लोग अपने उद्देश्य कुछ होता है, फिर मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जिसे देख कर आप बहुत से लोग बहुत अल्पायु में सन्यासी बन जाते हैं। तो मैं नहीं कहता भी आप सन्यासी बनो या इस प्रकार के, अपने गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। आपको चारों आश्रम का, मेरे विचार से आपको चारों आश्रमों की यात्रा करनी चाहिए, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य में संन्यास ले लो या गृहस्थ आश्रम में बीच में संन्यास लेके चले दो। नो, मेरे विचार में उचित नहीं है, ठीक है ना। वानप्रस्थ आश्रम में ईश्वर ने जितनी आपको ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए आपको वो दिया है आशीर्वाद, उतने हिसाब से आप जिंदा रहेंगे, उतने लोगों से संपर्क करेंगे, उस लेवल का आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये सब विधि विधान के हाथ में है, इन पर भी अपन सब चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।